बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 23 जुलाई 2025 को आज हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को आज हम इस सेशन में देखेंगे। अभी जिनका एग्जाम बाकी है वो लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न रिपीट हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और जब कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, पूछा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कवि के संदर्भ में कहा है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। चलिए एक बार फिर से पढ़िए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कवि के संदर्भ में कहा है। तो फ्रेंड्स ये रस खान के संबंध में कहा है और सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रह रहा है, तो हो सकता है आप में ये प्रश्न पूछा गया हो या हो सकता है नहीं भी पूछा गया हो। तो आप विचलित मत होइए कि ये नहीं पूछा गया है, मैंने कल ही एग्जाम दे करके आया है, इस तरह का आप स्टेटमेंट मत दीजिए। अलग अलग जिलों का अलग अलग क्वेश्चन था और ये जो जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ बिल्कुल ये किसी जिले का पूरा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिहार पुलिस 23 जुलाई का। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि लाई हरोबा मैतई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए प्लीज़, और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। देखिए लाई हरोबा मैती त्यौहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मणिपुर से। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर राज्यों के फेस्टिवल एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये मैतई जो समुदाय है मणिपुर का, उसी के द्वारा लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि नव कलेवर उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। ये पूछा गया था कि नव कलेवर उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में जो है, जगन्नाथपुरी में मंदिर, उसी में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि किस नाटो देश ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए किस नाटो देश ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो ये टर्की है, तुर्की है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का, जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, ठीक है ना, श्री विजयपुरम ये नाम किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन किस योजना के तहत दिया जाता है। तो जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त गैस कनेक्शन जो है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाता है और ये योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। अच्छा, 2-3 पेपर मैंने और कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा कि एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति किसकी देन है। ये पूछा गया है, एल्गोरिदम शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किसकी देन है। तो देखिए एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति जो है ये फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की देन है। यहाँ पर मैंने पूरा नाम इनका लिखा हुआ है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये फारसी गणितज्ञ हैं। एल्गोरिदम शब्द जो है इन्हीं की देन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु घर। तो ये तमिलनाडु का कुंडलकुलम है, ठीक है, कुंडलकुलम, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि अटल भूजल योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए अटल भूजल योजना जो है ना, इसको पहले 7 राज्यों को शामिल किया गया। ये 7 राज्य का मैंने नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक, और 5 राज्यों को और इसमें शामिल करने की योजना हो रही है। बट अभी 7 ही है, तो 7 ही लेकर के चलिएगा और बताइएगा कि किस जिला का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और जहाँ ऑप्शन में मैं मिस कर रहा हूँगा तो आप ऑप्शन भी प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये ऑप्शन में था। उसके बाद पूछा गया था कि सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए देखिए आगे और क्या पूछा गया है। देखिए उसके बाद पूछा गया कि कोशिका को रंग प्रदान करने के लिए आयोडीन के अलावा किसका उपयोग किया जाता है। कोशिका को रंग प्रदान करने के लिए जो आयोडीन है इसके अलावा किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सैफरेनिन का। यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, सैफरेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ और मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना, सैफरेनिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में देखिए SAFRANIN, ठीक है। चलिए अच्छा, युगलीना किस समूह से संबंधित है, ये पूछा गया था।
तो यूग्लिना जो है ये एक कोशिकीय जीव है, ये प्रोटिस्टा वर्ग में आता है, प्रोटिस्टा में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया था कि भीम सिंह भावेश किस समुदाय के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। अच्छा, आपको याद होगा पिछली बार भीम सिंह भावेश को, ये बिहार से संबंधित है, इनको पद्मश्री दिया गया था 2024 में, और ये जो मुसहर समुदाय है ना, इसी के उत्थान के लिए ये कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो आपको पता है बखूबी कि खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी खेल से ही संबंधित है, ये आपको पता है। 4 लोगों को दिया गया था और ये कल बना भी था किसी जिला में प्रश्न। उसके बाद देखिएगा कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब, तो 1912 में। अच्छा, उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में। ये सब आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारत फ्रांस युद्धाभ्यास का नाम पूछा गया था और ऑप्शन में वरुण दिया गया था, ठीक है ना। तो भारत और फ्रांस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है इसका नाम वरुण है, शक्ति भी है और गरुड़ भी है। तो वरुण, शक्ति और गरुड़ तीनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल ऑप्शन में वरुण दिया गया था। अच्छा, भारत के वर्तमान मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, पूछा गया था कि कौन है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये श्री ज्ञानेश कुमार हैं, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अच्छा, इसरो के चेयरपर्सन का भी नाम पूछा गया था कल किसी पेपर में, मतलब किसी जिला के पेपर में। तो जो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे इसरो के आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, भारत के जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। JLN मैंने शॉर्ट में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसके अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था और ये इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया है और 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एंशिएंट का एंटोनिम पूछा गया था, एंशिएंट का उल्टा शब्द। तो एंशिएंट का उल्टा हो जाएगा रिसेंट या कंटेम्पररी। तो मैंने दोनों वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बताइएगा कि वर्ड क्या था ऑप्शन में आपके। VIP का फुल फॉर्म पूछा गया था, VIP का फुल फॉर्म, VIP का तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हवा के अभाव में, यानी कि निर्वात में, हवा के अभाव में एक छोटे पत्थर को और एक बड़ा चट्टान को हवा के अभाव में यानी कि निर्वात में ऊपर से गिराया जा रहा है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आएगा। जब हवा के अभाव है, निर्वात है, तो दोनों एक साथ आएंगे पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया दोनों एक साथ। अच्छा, उसके बाद पूछा गया कि एक गेंद को, यहाँ देखिएगा ये वाला प्रश्न है लास्ट में, जब एक गेंद को ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है ना वो घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और क्या पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि डिजिटल इमेज में, मतलब डिजिटल जो इमेज होता है, जो फोटो होता है, उसमें किसका उपयोग होता है। तो डिजिटल इमेज में पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन में पिक्सल ही था। उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति पूछा गया है, हजारी प्रसाद बना लीजिएगा यहाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर कृति की बात करते हैं तो अशोक के फूल याद रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और अनाम दास का पोथा। ये अनाम दास का पोथा और अशोक के फूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और आप बताइएगा कि कमेंट करके कि ऑप्शन में क्या था, क्या इनमें से कोई कृति का नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए तिलैया डैम किस नदी पर है, तो तिलैया बराकर नदी पर है। और मैथन डैम जो है ये भी बराकर नदी पर है, मैंने यहाँ पर मैथन डैम भी लिख दिया है। अच्छा, वायुसेना का जो रैंक है ना ऑफिसर का, वो आपको अरेंज करने के लिए दिया था वायुसेना का। तो देखिए वायुसेना में अगर हम बात करते हैं रैंक वाइज अरेंज करना था, तो सबसे जो हाई पोस्ट है उसमें एयर चीफ मार्शल है, उसके बाद एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, एयर कोमोडोर है, ग्रुप कैप्टन है, उसके बाद विंग कमांडर, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर। ये मैंने पूरा लिख दिया है। तो इन्हीं में से किसी ना किसी को अरेंज करने के लिए दिया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि विनेस फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कुश्ती से हैं। अच्छा, प्रति स्क्वायर
किलोमीटर प्रति स्क्वायर यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में कार्य करने वाले लोगों की क्षमता को क्या कहते हैं। शायद इस तरह से लैंग्वेज था प्रश्न का। तो देखिए इसको जो है जनसंख्या घनत्व तो बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार में भी अगर जिला पूछेगा तो शिवहर का है, ठीक है। 1106 व्यक्ति बिहार में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करती है। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। देखिए एक तो बफर स्टॉक है, उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इन सब का ये इस्तेमाल करती है खाद्य सुरक्षा के लिए। और देखिए फूड सेफ्टी से प्रश्न 16 तारीख को भी पूछा गया था, और देखिए आज भी पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए भारत में जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। हो सकता है पूछा गया हो कि सर्वाधिक जूट उत्पादन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए सुनहरा रेशा, गोल्डन जो आपका फाइबर है, ये किसको कहा जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए पौधे में जल सम्मोहन उत्तक को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो जल सम्मोहन उत्तक जाइलम कहलाता है ना, और जो भोजन का जो परिवहन करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फ्लोएम बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि लिगामेंट का कार्य पूछा गया था। तो लिगामेंट एक होता है, एक लिगामेंट है और एक टेंडन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक टेंडन है। तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि हड्डियों को एक साथ जोड़ना, ये लिगामेंट का कार्य है। और टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी के साथ जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत असम, नागालैंड और मिजोरम को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया वहाँ पर। तो ये आर्टिकल 371 है। अच्छा 370 जम्मू कश्मीर में था, जिसको कि हटा लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 371 किस अनुच्छेद के तहत असम, नागालैंड और मिजोरम को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है वहाँ पर, तो 371। आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज तक अधिकतम कितने रुपये का नोट प्रिंट किया गया है, तो ये 10,000 का अधिकतम किया गया है। अच्छा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो फ्रेंड्स ये यूरी गागरिन थे। 1961 में इन्होंने जो ये कारनामा किया था। अच्छा एक त्यौहार है हेरात महोत्सव, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेरात महोत्सव। ये पूछा गया था कि हेरात महोत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो हेरात महोत्सव जो है ना, ये कश्मीर में मनाया जाता है, कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा, ठीक है। महाशिवरात्रि के त्यौहार पर मनाया जाता है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण 1986, उपभोक्ता 1986, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था कि जमुई खान से, जो जमुई का खान है जमुई का, और जमुई में ही नागी नकटी पक्षी विहार है, ध्यान रखिएगा। जमुई की खान, ठीक है ना, जमुई की खान से क्या प्राप्त होता है। और ऑप्शन में देखिए सोना नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर भले मैंने सोना लिख दिया है बट सोना नहीं था। तो देखिए सोना के बाद जो है यहाँ लौह अयस्क प्राप्त हुआ है, तो लौह अयस्क ऑप्शन में था, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इसका संबंध किससे है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है। अच्छा भारत ने अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में किस मिशन के तहत डॉकिंग किया है, ये करंट का क्वेश्चन है। किस मिशन के तहत डॉकिंग किया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका स्पेडेक्स था, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया स्पेडेक्स, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी प्रश्न बन सकता है ये। उसके बाद बाल्टिक जो देश हैं, बाल्टिक कंट्री, ठीक है ना, बाल्टिक कंट्री का नाम पूछा गया था, बाल्टिक कंट्री के नाम। तो इसमें देखिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं, नाम रखिएगा, याद रखिएगा। बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। अच्छा 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो 2024 वाला जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2025 वाला साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा कुद्रेमुख जो है ये पूछा गया था कि किस राज्य में है कुद्रेमुख। तो आपको पता है कुद्रेमुख जो है ना, इस तरह से ये क है कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख कहाँ पर है, तो कुद्रेमुख जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, तो देखिए शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है ना, ये जेन्युइनली दिया जाता है 31.2%, बट अगर एडजेक्ट कहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा 31.16%। अब बताइएगा ऑप्शन में दोनों में क्या दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया है। तो 31.2% जो है ये आपका शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। तो ग्रामीण कितना हो जाएगा, तो 68.8%। यहाँ पर जोड़ कर देख लीजिए 68.8%, ये पूरा 100% हो जाएगा। 8 1 9,
ठीक है ना, मतलब ये मोटा मोटी हो जाएगा आपका 8 1 9 हो गया ना, तो 1 10 हो गया ना, यहाँ से आएगा, सॉरी 8 2 10 हासिल 1, तो 8 1 9 1 10, 100 3 9 1 10, ठीक है ना, पूरा 100% हो जाएगा। तो देखिए ग्रामीण भी याद रखिएगा 68.8% और शहरी 31.2%। अच्छा, बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए बिहार स्पेशल का एक नया प्रश्न आपको मिला है और यह आपको आगामी एग्जाम के लिए याद रखना है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, उसके लिए देखिएगा कि बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना जो है ये 5 अगस्त सन 2018 को लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, मिलान करने के लिए दिया गया था, एक तरफ क्या दिया गया, धवन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर पेरिस, बुझा हुआ चूना, और दूसरी तरफ उनका केमिकल फार्मूला दे दिया गया था। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सबके सामने उसका फार्मूला लिख दिया। जैसे धवन सोडा का Na2CO3 इंटू जो है आपका 10H2O होता है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का NaHCO3 मैंने लिख दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O लिख दिया है, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, बुझा चूना का CaOH का होल 2 मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो ये मैंने सामने लिख दिया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंखों के फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आंखों के फोकस करने की क्षमता को सामंजन क्षमता बोला जाता है, ठीक है ना, सामंजन क्षमता। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 में किस किस चीज़ों का निषेध किया गया है, ये पूछा गया था। तो किस किस चीज़ का निषेध है, तो यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, ठीक है। और ऑप्शन में तो निश्चित रूप से इन 3 नाम दिया गया होगा और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दे दिया गया होगा, ठीक है ना। बताइएगा क्या था। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना था, अब आर्टिकल लिखा था और उसके सामने किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो है ये संबंधित किससे है, तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 21 अ में क्या है, तो ये इसमें जो है शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 24 पूछा था, तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है, ये होगा। और अनुच्छेद 21 में जो है ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये है, ठीक है। तो ये पूछा गया था निश्चित रूप से। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, असहयोग आंदोलन में अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व तो बाबा रामचंद्र ने किया था, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है ना। अच्छा, 1857 की क्रांति का तत्कालीकरण पूछा गया है। हो सकता है आगे आपको प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण पूछा जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेज़ो में हत्या। और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और 1857 की क्रांति का तत्कालीकरण जो एनफील्ड राइफल था उसमें चर्बी युक्त कारतूस था, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई के दिन हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक तन्य धातु पूछा गया था, तो सोना है। अच्छा, बिना प्रतिनिधि के कर नहीं, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना। जी, घटना कब हुई थी, इसका नायक कौन था? तो देखिए इसका नायक सैमुअल एडम था, मैंने कराया हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में। कल ही पूछा गया था कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो ये सब पढ़ लीजिए, थोड़ा छोटा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का और मैंने एक ही सेशन में कराया हुआ है। देखिएगा KNO3 का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, KNO3 का, तो आपको जानते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका जो है रासायनिक नाम। उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि 1947 में पटना में उच्च न्यायालय, यानी कि सीधे हटा दीजिए, 1947 में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद कितना था? ध्यान दीजिएगा, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और 1916 में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर न्यायाधीश के साथ यह कार्य करना शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1916 वाला। और 1947 में ध्यान रखिएगा 9 अस्थायी और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ जो है इसमें स्वीकृत पद थे। उसके बाद देखिएगा कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को, ये तीनों शब्द ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। प्रस्तावना में बस एक ही टाइम इसी समय संशोधन किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा केंद्र सरकार जो है, मतलब केंद्र भारत की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करती है अगर बाह्य आक्रमण हो जाए? अगर बाह्य आक्रमण हो जाए तो बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 355। अच्छा, उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां थी, यानी कि इनकी कैटेगरी कितनी थी, कितनी जातियों को ये दर्जा दिया गया था? तो अनुसूचित जनजाति पूछा है तो 32, और देखिए कहीं कहीं 33 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइएगा ऑप्शन में क्या था? और SC का 22 याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक करिए, मैं आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ और प्रश्नों को एकत्रित कर रहा हूँ। इसको एक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। देखिए झगड़ालू का कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आलू प्रत्यय है। पूछा गया है कि पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रह रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप में पूछा गया हो या हो सकता है कि किसी दूसरे जिले में पूछा गया हो। चलिएगा बताइएगा कि आपके ज़िले में से कितने प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्पल फेस्ट 2025 ये करंट का क्वेश्चन है और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। देखिए अब देश और उनके राजधानी से भी प्रश्न बन रहा है। तो देखिए किर्गिस्तान की राजधानी जो है ये बिश्केक है। कहाँ है किर्गिस्तान की राजधानी, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। बिल्कुल ये नया प्रश्न होगा आपके लिए। देखिए उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य जो है इसको बदरामा वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इसको बदरामा वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है और ये उड़ीसा में है। उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। चलिए बिल्कुल बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, कहाँ है। तो देखिएगा ये चेन्नई में है और बिहार में गया में है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है ना, तो ये पूछा गया था कि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। टेबल का हाइट पूछा गया था। तो देखिए ये हाइट होता है 76 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फीट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष जो है ये 2011-12 रखा गया है, 2011-12। ठीक है, चलिए आगे देखिए पूछा गया है कि भारतीय सेना में कमीशन के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय सेना में कमीशन के 2 प्रकार हैं, एक अस्थाई कमीशन है और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो 2 प्रकार है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि कॉमन सेंस जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है कॉमन सेंस के। तो इसको लिखा है थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस लिखा है किसने, थॉमस पेन ने। उसके बाद देखिएगा कि विनेस फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। विनेस फोगाट, तो फ्रेंड्स ये रेसलिंग से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। आप बताइएगा कि आपके ज़िले में से कितना प्रश्न इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर है। तिलैया बांध, तो देखिए तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा तिलैया बांध बराकर नदी पर है। चलिए आगे देखिए और क्या पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। ठीक है, अच्छा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया था। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है इसरो के अध्यक्ष अभी, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था। देखिए 2024 का ये करंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो ये अभियान था एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा गया था कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये बिहार से संबंधित करंट का प्रश्न है। तो ये अपना राज्य बिहार जो था इसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। उसके बाद देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है HAL का, यानी कि हाल का फुल फॉर्म पूछा गया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। ठीक है ना, अच्छा ये देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया है, क्रम देकर के पूछा गया था कि 9th महिला क्रिकेट T20 विश्व कप विजेता टीम कौन सी रही है। तो देखिए ये विजेता टीम न्यूजीलैंड रही है। ठीक है ना, ये विजेता न्यूजीलैंड रही है 2024 में। 2024 का करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। पहला गल्फ कंट्री है ये जिसने हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है, तो ये कुवैत है। कौन सा देश है, ये कुवैत कंट्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो ये राजेंद्रधारी सिन्हा हैं, राजेंद्रधारी सिन्हा। और देखिए फ्रेंड्स प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा,
कम समय में देखना है, 1.5 घंटा 2 घंटा समय बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में आपको 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट में मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बालाघाट की खान कहाँ पर है ये पूछा गया था। तो बालाघाट की खान जो है ये बालाघाट, ये कहाँ पर है, बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो एमपी मैंने लिख दिया, मध्य प्रदेश। अच्छा, करेंसी नोट की छपाई कहाँ होती है। अब देखिए ऑप्शन में जो है क्या रहा होगा, देवास था या फिर नासिक था, सालबोनी था, कहाँ था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी, ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा देखिए, पहले भारतीय ऑस्कर विजेता कौन थे। पहले भारतीय ऑस्कर विजेता तो ये भानु अथैया हैं। इनको गांधी फिल्म के लिए जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था 1983 में, ठीक है। अच्छा, पूछा गया है एक्सेस का सिनोनिम क्या होता है। अब देखिए आप लोग बताइएगा, जिनका पेपर में ये प्रश्न था वो लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। मैंने यहाँ लिख दिया एंट्रेंस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची भी पूछा गया है। तो गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, जाह्नवी, ये सब होता है। आप बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया कि बिहार में किसे पद्मश्री 2024 दिया गया। 2024 पूछा गया है। तो देखिए 2025 वाला भी मैंने करंट का जो कराया, देखिए करंट से 2-3 प्रश्न लड़े हैं मेरा जो सेशन है उसमें से, ठीक है, जा करके देखिएगा। तो देखिए 2024 में अशोक कुमार विश्वास को दिया गया था, सुरेंद्र किशोर को दिया गया था, राम कुमार मलिक को दिया गया था, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान जो है चौथा है, भारत 4th पोजीशन पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अब तक मुद्रित भारतीय रुपये का उच्चतम मूल्य क्या है, यानी कि अब तक जो नोट जारी किया गया है उसमें सबसे हाई वैल्यू का नोट कौन सा है। तो ये आपका 10,000 का नोट है, 10,000 का नोट, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था कि किससे संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना तो और स्पष्ट दिखाई देगा आपको। तो ये फ्रेंड्स खेल से संबंधित है, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न था। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में दिया गया है क्या उनके जो विजेता हैं उनके नाम दिया गया था, आप बताइएगा। वैसे मैंने लिख दिया कि हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया, अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरो को दिया गया है, संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है और मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 4 नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी प्रश्न था 1936 में, ठीक है। झारखंड कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी को पता है ये स्पुतनिक 1 है और 1957 में 1957 में जो है सोवियत संघ के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का अगर प्राकृतिक उपग्रह पूछेगा तो आपको याद है ना, चंद्रमा है। चलिए उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द। तो देखिए ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, 1976 में, और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, लघु संविधान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झगड़ालू में पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यय है झगड़ालू में। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो झगड़ालू में जो है आलू प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, ये पूछा गया था। तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान जो है ये दूसरा है, शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य देखिए बिहार के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी विहार हैं, ठीक है ना, जो झील है, झरना है, वो सब जा कर के देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए भागलपुर में है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद देखिए मलावी के राष्ट्रपति का नाम भी शायद पूछा गया था। मलावी के राष्ट्रपति का नाम, तो इनका नाम है लाजरस चकवेरा, लाजरस चकवेरा मलावी के ये राष्ट्रपति का नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये प्रबोवो सुबियांतो थे, ठीक है। अच्छा, ये इंडोनेशिया के महामहिम हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखिएगा कि 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी पूछा गया था। तो ये जो मैंने करंट का सेशन करवाया था उसमें पहला ही प्रश्न है, ठीक है ना। तो मनु भाकर को दिया गया है। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी की।
प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। तो निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई एक नाम ऑप्शन में रहा होगा, या पूछा होगा कि 3 नाम दे दिया होगा, एक नाम दूसरा दे दिया होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या रहा होगा, ये आपको उचित तरीके से पता होगा। चलिए आगे देखिए उसके बाद पूछा गया कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है ना। और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। हो सकता है आगे प्रश्न बने। अच्छा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, उर्वशी के लिए। तो उर्वशी के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद पूछा गया कि दिया सलाई, यहाँ पर बना लीजिएगा, दिया सलाई जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, ठीक है ना। या फिर इस तरह से भी प्रश्न शायद पूछा गया था, अब एग्जैक्ट पता नहीं है। ये प्रश्न आगे भी मैंने शामिल किया हुआ है कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो दिया सलाई, ठीक है ना। प्रश्न जैसा भी पूछे बस आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा गया था। तो ये 5.5 या उससे कम होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का एसिड रेन का पीएच वैल्यू। अच्छा, ऊर्जा की एसआई इकाई पूछा गया है। तो ये जूल होता है, आपको भी पता है ऊर्जा की एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात पूछा गया था कि किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है धुआंधार, मध्य प्रदेश में। अगर राज्य पूछा होगा तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025, क्या मैंने ये नहीं कराया है करंट के सेशन में, बिल्कुल कराया है, ठीक है ना। मैंने कराया है पूर्णिमा देवी मर्मन को टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, देखिए कैलामाइन किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स ये जिंक का है। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने जिंक का सिंबल लिख दिया है Zn, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम इस तरह से बना लीजिए, न्यूनतम, ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये कहाँ पर है। तो अधिकतम जो है गोपालगंज में है, न्यूनतम मुंगेर में है, ठीक है, आप जानते हैं। चलिए बिहार के जनगणना से भी प्रश्न आज पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अंगूठा चूमना, तो इसका मतलब होता है खुशामद करना, चापलूसी करना, ठीक है। अच्छा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, ठीक है ना, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% है। तो ऑक्सीजन मत लगाइएगा, नाइट्रोजन है। अच्छा, चींटी के काटने पर दर्द किस अम्ल के कारण होता है, यानी कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटी या मधुमक्खी पूछे तो याद रखिएगा इसमें जो है फॉर्मिक एसिड, और इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर फॉर्मिक ना रहे ऑप्शन में मेथेनोइक दे दे तो भ्रमित मत होइएगा, ठीक है ना। फॉर्मिक या मेथेनोइक दोनों याद रखिएगा, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है, मतलब किसने बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, आवर्त सारणी तो बनाया है किसने, मेंडलीव ने, बट यहाँ पर आधुनिक वर्ड लगा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है हेनरी मोसले ने। और ये आवर्त सारणी जो है तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर। तो देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ आप जानते हैं, और उस पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। अच्छा, 13वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन ये भी पूछा गया था। विश्व कप जो 50 ओवर वाला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन भारत में हुआ था। और देखिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि 9th क्रिकेट T20 विश्व कप का आयोजन क्रम दे करके 9वां, तो ये आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था जिसमें भारत विजेता रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया था। तो ये BR गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देखिए गेहूं उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान, तो ये 6ठा है। और बिहार में अगर पूछेगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, तो रोहतास में होता है। गेहूं और धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। अच्छा, गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण जिला में होता है। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किस क्रांति का नारा है। तो देखिए ये कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, यह अमेरिकी क्रांति का नारा है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, ये आप जानते भी हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो है ये सोना होता है। सिंबल इसका होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि नवकलेवर मंदिर कहाँ है।
नौ कलेवर मंदिर। नौ कलेवर मंदिर ये उड़ीसा में है, उड़ीसा को फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं उड़ीसा से उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य भी पूछा गया था, नौ कलेवर मंदिर भी पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत किससे रक्षा करता है हमारी, तो परावैंगनी विकिरण से, परावैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। अच्छा, बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया था, ये पूछा गया सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ये पश्चिम चंपारण में बेतिया में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है, तो ये 1925 में हुआ था, पीएमसीएच की स्थापना। उसके बाद भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है, डेजर्ट जो आपका कोल्ड डेजर्ट है भारत का, तो ये लद्दाख में है। चलिए आगे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हरिके बैराज किस नदी पर है, तो ये सतलुज और ब्यास के संगम पर है हरिके बैराज, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अच्छा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा गया है किसी न किसी जिला में, तो ये हुआ था 1760 में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसको संविधान के भाग 4A में या 4 क कहिए, ठीक है ना, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत या 51A के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है कि कितना है, तो 943, वहीं बिहार का पूछेगा तो 918, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। देखिए समवर्ती सूची का विचार जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बट प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना ये यूएसए से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जब पूछ देगा तब ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 2 बार इनको मिला है, इनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, और 1911 में इनको रसायन के फील्ड में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, HAL का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये मैंने करा भी दिया आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, ये भी प्रश्न था आज, तो 2000 में ये पहली बार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। सबसे ज़्यादा समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। देखिए राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पूछा गया था किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 154 में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और देखिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में बिहार में, और इन्होंने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में यानी कि सारनाथ में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, तो ओम होता है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल होता है, तो ये 120 दिन का लाल रक्त कणिका का, और ये क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में आरबीसी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश में किसके विचारों का संकलन किया गया है, तो दयानंद सरस्वती जी का। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये चमड़ा होता है, चर्म, ठीक है। अगर चर्म नहीं रहता तो ऑप्शन में निश्चित रूप से यकृत रहता, लीवर, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा गया है, ब्राजील की भी मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। दिल्ली राजधानी कब बना था, देखिए घोषणा 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था, तो उसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था, बट बना था 1912 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हैंस लिप्रसे ने किया था। उसके बाद देखिए सिकंदर के गुरु का नाम पूछा गया था, तो देखिए सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर के राजदूत का नाम सेल्यूकस निकेटर था, जो आया था किसके दरबार में, तो आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। चलिए भारत जो है कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है, तो कोयला उत्पादन में 2nd स्थान पर है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये संथाल जो समुदाय है उससे संबंधित है। संथाल विद्रोह आपको याद होगा 1855-56 में हुआ था। अच्छा, विभवांतर का मात्रक पूछा गया। अभी तो प्रतिरोध का पूछा गया था, वोल्ट होता है, विश्व इसको डिनोट करते हैं। यूक्रेन की राजधानी पूछा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, आप जानते हैं। बालाघाट की खदान किस राज्य में है, ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया भी है इसी सेशन में, तो मध्य प्रदेश में है और ये तांबा और मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है। वर्साई की संधि पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब आप पढ़ करके जाइएगा। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है क्योंकि इसी संधि में जो है दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न था। अगर पूछा जाएगा कि इसका आयोजन 2025 में कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में, 2024 में कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आपका श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन जनक है इसके। जाट जाटिन पूछा गया है कि कहाँ का नृत्य है, तो जाट जाटिन ये बिहार का। अच्छा, समा चकेबा जो भाई बहन को समर्पित है, ये भी बिहार का है, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न जो है पूछा गया है कि पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया था, तो ये इंदिरा गांधी को दिया गया था और भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, पाकिस्तान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं अभी, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। गोदावरी है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अच्छा, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। और पिछले एग्जाम में 20 जुलाई के दिन काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया था, महाराष्ट्र में, मुंबई में मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो हरमनप्रीत कौर हैं। ब्राज़ील की मुद्रा पूछा गया। देखिए ब्राज़ील की मुद्रा का सिंबल होता है इस तरह से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और इसको कहा जाता है ब्राज़ीलियन रियाल। तो ये रियाल ऑप्शन में था या ब्राज़ीलियन रियाल था, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम पूछा गया है, तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने, ठीक ना, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना, ये किस भाषा के लेखक हैं, तो ये गुजराती के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। बिहार में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है किस जिला में होता है, ये पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था और शायद पूछा गया था कि 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था और इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी 1929 में किया था। परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया गया था, परमवीर चक्र को सावित्रीबाई खानोलकर ने जो है डिजाइन किया था। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान का जनक पूछा गया है कि कौन है, तो ये अरिस्तु हैं। उसके बाद देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, एल.के. झा उस समय आरबीआई के गवर्नर थे और 1969 में ये राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अब। उसके बाद देखिए बिहार के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी, ये पूछा गया है, तो काम के बदले अनाज जो थी ना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी, ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, यहाँ पर बना लीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, 1974-78। राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और अनवरत योजना जिसको कि हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है ना, रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले गुनार मिल्डल ने किया था और 1978 में रोलिंग प्लान को लागू किया था जनता सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये पूरा रियल क्वेश्चन थे, ओरिजिनल क्वेश्चन थे, बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 के। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।